फाइनली गाइज एग्जामिनेशन हो चुका है। आज पहला डे था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का एंड फाइनली अच्छे से एग्जामिनेशन हो गया है। ठीक है, पेपर रिव्यू के बारे में बातचीत करेंगे कि पेपर 1 में किस तरह का क्वेश्चन आया, क्योंकि देखो पेपर सेकेंड मोस्टली देख पाना इम्पॉसिबल से था, लेकिन पेपर 1 के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करे हैं कि सर यहाँ से क्वेश्चन आया है, फिर मैंने भी वेरीफाई करा है। तो अगर आपका अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं है और आप एग्ज़ाम देने वाले हो या आपका कल परसों में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रख के जाना चाहिए और कहाँ कहाँ से आज के दोनों शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अब शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो, डीआई वाला पार्ट हो, या लॉजिकल रीजनिंग हो, या आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो, या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हो, तो एक ओवरऑल मैं बताता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। लगातार पिछले कई सालों से आयोग एसडीजी और एमडीजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है और इस बार भी उस थीम को रिपीट करा इन्होंने। एसडीजी का गोल, एमडीजी का गोल, इसी के ऊपर उन्होंने फिर से क्वेश्चन रिपीट करा है। मीना-माटा कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ऊपर क्वेश्चन था। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, नन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था रिसर्च एप्टीट्यूड में, जो मैंने आपको बताया भी था, वहाँ से क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद इस बार फैलेंसिस से क्वेश्चन 4 इन्होंने दाग दिए थे, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे। देन उसके बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन था ईमेल के रिगार्डिंग, आपका आईसीटी में कि कौन सा इसमें ईमेल का पार्ट नहीं है, तो वो एक क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपका जो डीआई का मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो परसेंटेज वाला करवाया था, उसी पैटर्न पे बेस्ड एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन वही था, लेकिन हाँ थोड़ा सा पैटर्न अलग था। पैटर्न सेम था एक्चुअली में, क्वेश्चन अलग था और क्वेश्चन भी क्या था, बस नंबरिंग वगैरह चेंज कर दिया था, सेम पैटर्न सेम लॉजिक, बस वहाँ पे डिजिट्स चेंज कर दिए गए थे आयोग के द्वारा। तो वो सेम पैटर्न पे डीआई आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख लेना, शायद आज से 2-3 दिन पहले का लेक्चर होगा। परसेंटेज के ऊपर जो डीआई था वो एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने बताया था मिसिंग नंबर में, नंबर सिस्टम वाला एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था ऑड वन फाइंड आउट करने वाला, वो क्वेश्चन भी आया हुआ था जो मैं आप लोगों को बताया हुआ था। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन में पूछो तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से फिर से अगेन क्वेश्चन पूछ दिया गया है। फिर उसके बाद आपका नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन था कि किससे कोलैबोरेशन से नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से पुनर्जागरण किया जा रहा है, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए थे आपके। ओवरऑल मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि यूजीसी नेट पेपर 1 आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। इजी क्वेश्चंस बहुत कम थे, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा था। लेकिन हाँ, डुएबल किसने थे तो अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजली वे में कर सकते हो, यानी कि आप 70 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो पेपर 1 में, अगर आपने थोड़ा सा भी स्टडी किया है पेपर 1 पे। तो पेपर सेकेंड में बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन पेपर फर्स्ट में जो मैंने देखा है, जो बच्चों ने शेयर करा है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत कर लिया है। अब सवाल ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हो अपकमिंग डेजेस में, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो, आईसीटी के ऊपर कंप्यूटर का जनरेशन देख के जाना, वहाँ से क्वेश्चन आया था जनरेशन के ऊपर, ठीक है ना। फंक्शंस देख लेना, जनरेशन देख लेना, कॉन्फ़िगरेशंस देख लेना, आईसी का इस्तेमाल कब हो रहा था, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल कब हो रहा था, रजिस्टर का इस्तेमाल कब हो रहा था, माइक्रो प्रोसेसर्स कब आए हैं, वो आया था। फिर फेसबुक के ऊपर भी एक क्वेश्चन आज देखने को मिला है, तो मे बी अपकमिंग डेज में आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और आईटी एक्ट से क्वेश्चंस वगैरह दागे गए थे, तो आईटी एक्ट देख के जाना। इसके अलावा हाँ, स्वयं प्रभा से एक क्वेश्चन था चैनल नंबर, कि भाई ये चैनल किसका है, तो उसका आंसर फिर से इग्नो ही था। तो स्वयं प्रभा का 40 चैनल है, उसको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने ले रखे हैं, तो फर्स्ट लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड का है, सेकंड शायद रिसर्च एप्टीट्यूड का है, वो दोनों लेक्चर देख के जाना। देन उसके बाद आईसीटी कल मैं करवाया हुआ हूँ, और इसके बाद भी एक और लेक्चर मैं करवाया था, वो दोनों को देख लेना। वहाँ से आपको मैक्सिमम कम से कम 20 क्वेश्चंस तो उधर से आ जा रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन का लगभग मैं करवा दिया हुआ हूँ, तो वो देख करके जाना, आपको वो वेटेज मिल जाएगा। इसके अलावा
ओजोन लेयर पे क्वेश्चन था। फिर ओजोन लेयर में था आपका मीनामाटा कन्वेंशन था, मीनामाटा कन्वेंशन से क्वेश्चन था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन था। तो इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनाए गए थे आयोग के द्वारा। लेकिन हाँ, तो अब अपकमिंग डेज में आपको एग्जामिनेशन देना है तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पार्ट देख करके जाना, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी वाला, टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचर का कैरेक्टरिस्टिक, लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्टिव क्लासरूम, ये 3 टॉपिक पढ़ के जाना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर से। कम्युनिकेशंस में आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशंस देख लेना। इसके अलावा वेरिएबल्स देख करके जाना, वेरिएबल से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड फैलेंसिस से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपका सिलोगिज्म से भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो वो भी देख करके जाना। देन डीआई, जो मैं 2-3 डीआई करवाया हुआ हूँ उसी पैटर्न पे आज तो रिपीट हुआ है, कल का पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हाँ वो पैटर्न देख लेना, मे बी कल उसी पैटर्न पे रिपीट हो जाए, ठीक है, तो उसको आप देख के जाना। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ तो पेपर बहुत ही बढ़िया था एंड 35 क्वेश्चन डुएबल थे, हो सकता था और आराम से कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही टफ था, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें थोड़ा सा भी दिमाग अप्लाई कर दे तो वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। ओवरऑल मैं देखूँ पेपर 1 का, तो पेपर 1 में आज का जो मार्किंग रहेगा मिनिमम मेरा वो रहेगा 70 से लेकर के 65 से लेकर 70 के बीच में आपके नंबर जाने चाहिए, यानी कि 66 से लेकर के 70 के बीच में आपके नंबर जाने चाहिए, क्योंकि उस तरीके का पेपर था। बट आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस पेपर 1 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन मेरे से छूट गया है वो कौन सा क्वेश्चन था जो आया हुआ था, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा। इसके अलावा जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशन है तो कल फिर से रिव्यू लेकर के आऊँगा इसी समय, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो माइंड के अंदर तो वो पुट कर देना, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।